नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात खरगोन की करेंगे, जहां पर अवैध हथियारों के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है। 16 अवैध देसी पिस्टल समेत बड़ी मात्रा में सामान जब्त हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपी सिकलीगरों को भी गिरफ्तार किया। बिस्टान थाना क्षेत्र के गारी गांव में पुलिस ने दबिश दी है। तो अवैध हथियारों के ठिकानों पर पुलिस ने बड़ी दबिश दी है। बता दें आपको, अवैध हथियारों के ठिकानों पर दबिश पुलिस द्वारा दी गई है। खरगोन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध हथियारों के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी। 16 अवैध देसी पिस्टल बरामद किया है, साथ ही साथ कई सारा सामान भी बरामद किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है, क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले में? रितु, मैं बताना चाहूंगा, खरगोन पुलिस के द्वारा लगातार अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इसी को लेकर आज जो है बिस्टान थाना क्षेत्र का एक गारी गांव है। गारी गांव में खुद एसपी धर्मवीर सिंह के अगुवाई में एक पुलिस दल ने दबिश दी और उस दौरान 16 पिस्टल जो है देसी पिस्टल, जो हथियार सिकलीकर समाज के लोग बनाते हैं, उनको पकड़ा। और विशेष खास बात इसलिए है कि वो रंगे हाथों 6 आरोपी भी पकड़े गए जो हथियार अवैध रूप से बना रहे थे। मौके पे एसपी धर्मवीर सिंह पहुंचे थे, हमारी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो लगातार एंटी माफिया जो मध्य प्रदेश सरकार का अभियान है, उसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी रितु सिकलीकर का जो गांव है सिंगून, वहां पर भी एक दबिश देकर हथियार जमीन से मेटल डिटेक्टर के जरिए खोद कर निकाले गए थे और उसके बाद सिकलीकर का मकान भी तोड़ा गया था। बंटी सिकलीकर था जो मुख्य आरोपी था। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर लगातार खरगोन पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और ये भी एक बड़ी कार्रवाई जिसमें 16 देसी अवैध पिस्टल जब्त किए गए। रितु जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। और झाबुआ की बात करेंगे, जहां पर तेंदुए की दहशत देखने को मिली है। लालू डुंगरा गांव में तेंदुए की दहशत देखने को मिली। तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। सुबह पानी की तलाश में पहुंचा था, गांव की पुलिया के नीचे बैठा रहा। डीएफओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला किया। तेंदुए ने भागते वक्त एक व्यक्ति को घायल कर दिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? हेलो वीरेंद्र जी। देखिए रितु, ये झाबुआ के से कुछ ही दूरी पर लालू डुंगरा गांव है, जहां पर सुबह के वक्त ये तेंदुआ देखा गया था। दो ग्रामीणों को इसने हमला किया था। दोनों ग्रामीण घायल हुए थे, जिनको बाद में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। उसके बाद से दिन भर ये तेंदुआ गाँव में ही एक पुलिया है, उस पुलिया के नीचे बैठा रहा। शाम होते होते जब ग्रामीणों का जो सब्र भी जवाब दे गया, दिन भर वन विभाग ने भी कोशिश करी कि तेंदुआ किसी तरह पिंजरे में आ जाए, लेकिन दिन भर तेंदुआ उससे पुलिया के नीचे बैठा रहा। शाम को जब गुस्साए ग्रामीणों कुछ तेंदुआ उकसाया तो तेंदुआ बाहर निकला और बाहर निकलते उसने ग्रामीण के ऊपर और हमला किया। और उसके बाद वो दूसरी तरफ उसी जहाँ बैठा था लालू डुंगरा गाँव में, वहां से मूव करते हुए आगे झाड़ियों की तरफ निकल गया। तो अभी जो जानकारी यही है कि तेंदुए ने के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं और अब वन विभाग ने जो पिंजरा लगाया था, उस पिंजरे में अब तक ये जो तेंदुआ नहीं आया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तेंदुए की दहशत जो है गांव में देखने को मिल रही है। 3 लोगों को तेंदुआ घायल भी कर चुका है। लालू डुंगरा गांव में तेंदुए की दहशत है और तेंदुए के हमले में 3 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। सुबह पानी की तलाश में तेंदुआ पहुंचा था और आपको बताएं, डीएफओ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पिंजरा भी लगाया गया है, पर पिंजरे से अभी भी तेंदुआ बाहर है। उसे ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।
तेंदुए का युवक पर हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। फेंक रहा था भोसड़ी का, इसका लगा यार ये पुलिस का वो काटा और तेरी बात, ये पत्थर फेंक रहा था भोसड़ी का, इसका लगा यार ये पुलिस का वो काटा और तेरी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं जिस वक्त युवक पर हमला तेंदुए द्वारा किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये झाबुआ की, जहां पर तेंदुए की दहशत है और किस तरह से हमला करता हुआ तेंदुआ नजर आ रहा है युवक पर। ये तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। फिलहाल वन विभाग की टीम मौजूद है और तेंदुए को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। पिंजरा लगा दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें तेंदुआ युवक पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है और इसकी दहशत पूरे गांव में देखी जा सकती है। लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं क्योंकि तेंदुआ वहां पर मौजूद है। ये पत्थर फेंक रहा था भोसड़ी का, इसका लगा यार ये पुलिस का वो काटा और तेरी बात, ये पत्थर। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से तेंदुआ जो है युवक पर हमला करता है, उसे पकड़ लेता है और उससे घायल कर देता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं झाबुआ की। आतंकी संगठन से कनेक्शन मामले में एटीएस ने भोपाल से एमएचके टेक्निकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। सैयद समीर रिजवी की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस से गिरफ्त में आए सैयद समीर रिजवी एमएचके के नाम से शाहजहानाबाद में इंस्टीट्यूट चलाता था। फिलहाल एटीएस की टीम प्रोफेसर सैयद समीर रिजवी से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना है। एटीएस ने भोपाल के नूर महल से मुंशी हुसैन खां टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर हैं सैयद समीर रिजवी उन्हें उठाया है और पूछताछ के लिए लेकर गए हैं। क्योंकि अगर बात करें तो मुंशी हुसैन खां ये प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल के यहाँ पर शाहजहानाबाद इलाके में है और नूर महल रोड पर आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर ताला डला हुआ है और यहाँ पर काफी सन 1983 से ट्रेनिंग दी जाती थी। ये अभी फिलहाल यहाँ पर इस तरह से ताला लटका दिया गया है। अगर बात करें तो सैयद समीर रिजवी कोयल फिजा में एक जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं और उसके अलावा यहाँ पर बच्चों को भी फिजिक्स की ट्रेनिंग देते थे। तो सवाल खड़ा होता है कि फिजिक्स का प्रोफेसर जो है बच्चों को जिहादी शिक्षा दे रहा था। तो सबसे बड़ी बात यह है एटीएस ने उन्हें उठाया है। सैयद समीर रिजवी उसका नाम है और एटीएस पूछताछ कर रही है कि आखिरकार कब से वो इन छात्रों। भोपाल में अचानक बदला है मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया है। बारिश और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में लू चलने का भी अलर्ट है। सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो का दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कई जिलों में लू चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो का दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का सबसे पहला राज्य बन गया है। भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने फ्लाइट से उड़ान भरी। 19 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा में 25 जिलों के बुजुर्गों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकारी खर्च पर हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट से उड़ान भरी और 1 घंटे में सभी प्रयागराज में लैंड हुए। ये यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बुजुर्गों को छोड़ने एयरपोर्ट तक आए। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि अगली फ्लाइट में जोड़े से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। पहली बार हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। प्रयागराज जी
तो सबके मन अत्यंत प्रसन्न है। अभी एक गलत नियम बन गया था, शायद इसलिए बनाया कि एक जाएंगे तो ज्यादा परिवार कवर हो जाए। हमने कहा नहीं, और पैसे की व्यवस्था करेंगे। यात्रा जोड़े से होनी चाहिए, दादा जाएं तो दादी भी जाएं, दोनों जाएं, माता जाए और पिता जाए। इसलिए अब अगली उड़ान से जोड़े से तीर्थ यात्रा होगी। विमान से प्रयागराज पहुंचने पर तीर्थ यात्रियों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया, जिससे श्रद्धालु काफी गदगद नजर आए। बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने तीर्थ यात्रा कराने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया और सीएम शिवराज को कलयुग का श्रवण कुमार बताया। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मई से जुलाई महीने तक विमान से तीर्थ यात्रा के प्रथम चरण की योजना बनाई है। इस योजना के तहत विमान से श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की थी। योजना में अब तक 782 विशेष ट्रेनों से 7,82,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्री यात्रा कर चुके हैं। तो वहीं विमान से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा है। अब बुजुर्गों को हवाई यात्रा कराई जा रही है। हवाई यात्रा करा रहे हैं शिवराज जी, सब बुजुर्गों को हवाई यात्रा भेज रहे हैं। कौन? शिवराज जी तीर्थ यात्रा हवाई जहाज से यात्रियों को भेजा है प्रयागराज। शिवराज जी आसमान में है, जमीन में आ जाएं, मध्य प्रदेश सुधर जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धार के गंडवानी में लाडली बहनों से संवाद किया। यहां पहुंचे सीएम शिवराज ने क्षेत्रवासियों को 500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल पार्क से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के 7 राज्यों में 4,445 करोड़ की लागत से 7 पीएम मित्र पार्क अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क शामिल है। इन मेगा पार्कों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5F विजन, 2 फाइबर, 2 फैशन, 2 फॉरेन को साकार करने हेतु विकसित किया जा रहा है। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश, मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल भी शामिल हुए। होगा और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी इसके लिए 500 करोड़ रुपया देने वाले हैं 2 चरणों में। तो जल्दी का काम शुरू होगा, पीएम मित्र पार्क बनेगा और हमारे बच्चों को बाद में उसमें रोजगार मिलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं फिर हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पीयूष जी आपका स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी सारी योजना का लाभ लेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे और अपने गांव को भी आगे बढ़ाएंगे। सब तैयार होना, तो अपने अपनी जगह खड़े हो जाओ और संकल्प करेंगे कि हम सब मिलकर इन योजनाओं का लाभ लेंगे भी और योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। चुनावी साल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ा दांव खेला है। कमलनाथ ने कहा कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। तो वहीं कमलनाथ के इस बयान पर मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। एमपी में चुनावी साल में सभी राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी क्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस की ओबीसी विभाग की बैठक में कमलनाथ ने कहा कि एमपी में चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहां जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती तब तक सामाजिक न्याय होना मुश्किल है और बिना सामाजिक न्याय के मध्य प्रदेश का भविष्य नहीं है। जातिगत मतगणना बहुत आवश्यक है। क्यों डरते हैं लोग? हमारी सरकार आएगी, हम जातिगत मतगणना कराएंगे। मध्य प्रदेश का भविष्य बिना सामाजिक न्याय के नहीं है। वहीं कमलनाथ के जातिगत जनगणना कराने की घोषणा पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कमलनाथ की इस घोषणा पर निशाना साध रही है। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जब एमपी में कमलनाथ की सरकार थी तब क्यों नहीं जनगणना कराने की बात की गई। कांग्रेस चुनावी लॉलीपॉप देने का काम कर रही है।
तौर पे ये ओबीसी मतदाताओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी मतदाता जानता है कि उनके साथ कुठाराघात करने का काम किया है। इन्हीं के इशारे पर इन्हीं के लोगों ने चुनाव में के दौरान याचिका लगाई थी ताकि ओबीसी वर्ग को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में लाभ नहीं मिल सके। एमपी में करीब 55% आबादी ओबीसी की है। ऐसे में कमलनाथ ने जातिगत जनगणना कराने की बात कहकर एक और चुनावी वादा कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना की बात करना कितना सही होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मोदी समाज के राष्ट्रीय महासम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम गौरवान्वित किया है। गृह मंत्री ने कहा कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, इसलिए एक भारतीय होने के नाते हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी के पैर भी छुए। पीएम ने उन्हें गले लगाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। यहां वे FIPIC शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद ही अहम है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी हिंद प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और अपनी लोकेशन की वजह से ये हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। खास बात यह है कि सामान्य तौर पर पापुआ न्यू गिनी में सूरज ढलने के बाद पहुंचने वाले मेहमानों का पारंपरिक सम्मान नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी इस मामले में अपवाद हैं और उन्हें खुद पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनके पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का धार दौरा, गंडवानी में लाडली बहनों से किया संवाद, पीएम मित्र पार्क का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश में हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ, भोपाल से प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्गों ने भरी उड़ान, सीएम शिवराज ने बोर्डिंग पास देकर किया रवाना। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी, बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया के भाई पूर्व एमएलए अनुबा मुंजारे कांग्रेस में शामिल, मंत्री कमल पटेल के समर्थक दीपक जाट भी शामिल। ओबीसी विभाग की बैठक में कमलनाथ ने की बड़ी घोषणा, सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने का किया ऐलान, बोले जातिगत जनगणना नहीं होती तो नहीं होता न्याय। बीजेपी ने कमलनाथ के खिलाफ खुला मोर्चा, सिख दंगों पर पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरा, वीडी शर्मा का बयान, जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट पेश होने के बाद कमलनाथ की बारी। मंत्री विश्वास सारंग ने भी सिख दंगों को लेकर कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा सिख दंगों में था सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ का नाम। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उठा सीनियर लीडर्स को सम्मान, छोटे कार्यकर्ताओं को स्थान का मुद्दा, पुराने नेताओं को मनाने की कवायद तेज। 3 दिनों के ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मेरा बायो देखने की बजाय जनता की सुनी होती आवाज। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय ने अपने ट्विटर हैंडल से की भावनात्मक पोस्ट, लिखा मेरे माता पिता मेरी ताकत, कांग्रेस नहीं समझती रिश्तों की पवित्रता, कांग्रेस में चरित्र की समझ कम। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी, महाकाल लोक का किया अवलोकन। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से की 1-to-1 चर्चा, बडौनी में सीएम राइज स्कूल के भवन निर्माण का किया भूमि पूजन। इंदौर के दशहरा मैदान में हुआ सबसे बड़ी पोहा पार्टी का आयोजन, सिंगल यूज प्लास्टिक को दी गई
फेयरवेल पार्टी, करीब 5,000 लोग कार्यक्रम में हुए शामिल। खरगोन में बीजेपी नेता असलम खान अग्रवाल के घर चोरी, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई वारदात। आदर्शन नगर स्थित घर में दिन दहाड़े हुई चोरी। कर्नाटक में 7 महीने से बंधक बनाए गए बैतूल के 9 मजदूरों का रेस्क्यू, सभी मजदूरों को दी गई मानसिक प्रताड़ना। ठेकेदार सभी को सोलापुर से ले गया था कर्नाटक। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के बुलेटिन में इतना ही।